दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया है। सम्राट चौधरी का नाम फाइनल होने से भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो खुशी की लहर है, लेकिन बिहार के बगल उत्तर प्रदेश में योगी समर्थकों में इस खबर को सुनकर खुशियां गायब हो गई। एक तरफ बिहार में खुशी मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के समर्थकों में एक तरह से कहिए कि उदासी छा गई है, क्योंकि बिहार में जो होने वाला है उसका असर उत्तर प्रदेश में होगा। और दबी जुबान लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को कुर्सी देकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा बढ़ा दिया गया है। आखिर इसके पीछे का पूरा सच क्या है और समर्थक इस तरह की बातचीत क्यों कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये जो बिहार से खबर आई है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है? नहीं, योगी समर्थक तो फिलहाल खुश होंगे, क्योंकि केशव मौर्य का नाम चल रहा था कि योगी को अगर हटाया जाएगा तो केशव मौर्य को बनाया जा सकता है या फिर किसी दलित चेहरे को बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि बिहार में, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, सम्राट चौधरी को बना दिया गया है, तो खुद मौर्य कुशवाहा सैनी समाज से आते हैं, तो हो सकता है योगी समर्थक आज मिठाई बांटे। लेकिन एक दूसरी बात और भी है कि चुनाव में की घोषणा होने में अब 9 महीने से कम का समय बाकी है। और जो हमें एक कल भाजपा के जानकार बता रहे थे, पता नहीं, मैं वेरीफाइड नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ इंटरनल सर्वे हुआ है शायद, और उस सर्वे में भाजपा 100 और 122 के करीब पहुंच रही है, और उससे आरएसएस की नींद उड़ गई है, मोदी शाह की नींद उड़ गई है। अभी तो ये उम्मीद थी कि बिहार में किसी दलित को बना दिया जाएगा, लेकिन बिहार में दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बना दिया गया एक पुराने चेहरे को, हाँ, सम्राट चौधरी को बना दिया गया। अच्छा, ये भी देखिए कि सम्राट चौधरी सकनी चौधरी के बेटे हैं, जो लालू यादव के बड़े करीबी रहे हैं। मजेदार बात यह है कि सम्राट चौधरी भाजपा में 2018 में आते हैं और 2026 में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये एक कि बिहार भाजपा में मुझे लगता है कि ऐसा कोई नेता नहीं था इनके पास अपना जिसको मुख्यमंत्री पद दे सके। तो अब इसके कई मायने हैं। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अचानक से विनोद तावड़े को भेजा गया, विनोद तावड़े ने एक एक नेता से अकेले मुलाकात की। पहले योगी बंगाल गए हुए थे और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने भाजपा के हर बड़े नेता से अकेले मुलाकात की 1 to 1। फिर कल वो योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। इसी बीच ये अमित शाह से उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी मिलते हैं। तो माहौल थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक मंत्रिमंडल विस्तार होना है, वो पिछले लगभग 2024 से कई मंत्री जो है केंद्र में मंत्री बन गए थे, जो राज्य के मंत्री थे उनकी जगह अभी तक वो जगह खाली है। महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं, और अब 9 महीने बाद चुनाव की घोषणा होनी है, तो तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि ये मंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी फिर नोएडा वाले मामले में बयान देके पार्टी के लिए मुसीबत थोड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि ये जो आवाज आई है पार्टी के अंदर से आई है कि मजदूरों को की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, जितने कम पैसे मिलते हैं उसमें गुजारा नहीं हो सकता है। तो ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा नेता, जो कि 5-6 बार का सांसद रहा हो, जिसके बेटे को इस बार टिकट दिया गया है, और वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो 2009 में सपा के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं, और वो किसी भी मंच से ना मुलायम सिंह यादव की आलोचना करते हैं, ना अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं, और वो उस समाज से आते हैं जिस समाज का नेता
योगी के लोग मानते हैं कि योगी राजपूतों के एकमात्र निर्विवाद नेता हैं और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की पकड़ के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। खासकर देवी पाटन मंडल में जब भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में अवध क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल तक कई जगह करारी हार हुई, तो सिर्फ देवी पाटन मंडल ऐसा था जहां भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा सीट में 3 जीतने में कामयाब रही। उस पूरे मंडल में ब्रजभूषण शरण सिंह का असर माना जाता है, अयोध्या मंडल में असर माना जाता है। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, अब आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा तगड़ा बयान दिया है जी। और अभी आज भी माहौल नोएडा में शांत नहीं हुआ है। श्रमिक नाराज है, छात्र नाराज है। अच्छा, आज जो है समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा के सेक्टर लेवल तक जाकर अम्बेडकर जयंती पे कार्यक्रम कर रही है। बहन जी ने एक बड़ी रैली की और योगी आदित्यनाथ का कोई भी बड़ा कार्यक्रम आज अम्बेडकर जयंती में उत्तर प्रदेश में नहीं है। खुद यूपी की कमान तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल ली है। 2 महीने में तीसरी बार सभा हुई है। बिहार के बाद निगाहें अब उत्तर प्रदेश में है। वैसे क्या योगी जी को अब अगले 9 महीने के लिए अवधान मिल गया कि क्या योगी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है 2027 में? वैसे सपा समर्थक तो यही चाहते हैं कि योगी के चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़े ताकि उनको एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त फायदा मिले। सपा समर्थक व्यक्तिगत बातचीत में, सपा के कई बड़े नेताओं ने व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे कई बार कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि योगी जी अगले साल फरवरी मार्च तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। अगर किसी दलित या ओबीसी को उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया तो कहीं ना कहीं जिस हम पीडीए वोट बैंक को जो हम खड़ा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा सेध लगा सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। योगी कल कई लोगों ने लिखा था, जो योगी समर्थक हैं ट्विटर पे, उन्होंने लिखा था कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो केशव मौर्य का राजनीतिक वजूद, मतलब लोग यहाँ तक ऑबिचुरी लिख दे रहे हैं। केशव मौर्य की राजनीतिक पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख जा रही है कि उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। और ये वो लोग हैं जो आप नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि योगी की भक्ति में लीन रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार है। और ऐसे भक्तों की लेखनी को देख के मुझे हंसी आ जाती है कि योगी का कितना जनाधार ये जनता तो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देख चुकी थी, जब भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल जो दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं, इस चुनाव में दलित कहां जा रहा है वो उससे निर्णय होगा कि 2027 में ताज किसके सर जा रहा है। ब्राह्मण मतदाता किस करवट जाएगा फाइनली, वो अगर वो सपा के पक्ष में जाता है या बसपा के पक्ष में जाता है तो मान लीजिए कि योगी जी की विदाई तो फिर तय है। और खुद देखिए कि जो मौसम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कल कहा कि अगर बहन जी, सोचिए मंत्री है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में, और कह रहे हैं कि बहन जी ने अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया, तो बहन जी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। यानी योगी सरकार का एक मंत्री जो सहयोगी दल का नेता भी है, उसको खुद योगी पे भरोसा नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों में फिलहाल तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार भाजपा में फिलहाल अब ये एक बात और भी है, कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ये चाहते हैं कि जेडीयू सरकार में शामिल न हो, बल्कि वो बाहर से समर्थन करे। आप समझ रहे हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी लेकिन वो बाहर से समर्थन करेगी। अभी तो सम्राट चौधरी को एनडीए का नेता चुना जाना तय है। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं, राज कपूर जी की निशांत, क्योंकि नीतीश जी का मन कब पलट जाए किसी को नहीं पता है। नीतीश जी का मन कभी भी पलट सकता है। आज मिठाई बट गई, ताली बज गई कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बने गए हैं, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं आई है
कि अगर सम्राट चौधरी जेडीयू विधायक एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अगर निशांत जैसा कुछ लोगों का दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र चाहते हैं, निशांत चाहते हैं कि ये इस सरकार को हम बाहर से समर्थन दें, हम सरकार का हिस्सा न बने, और ये भी खबरें आ रही हैं कि निशांत इस सरकार में कोई पद नहीं लेंगे। अगर निशांत इस सरकार में कोई पद नहीं लेते हैं तो जनता के बीच में निशांत की छवि मजबूत होगी। अभी देखना है कि ये कांटों भरा ताज है, जी सम्राट चौधरी ये कांटों भरा ताज है कि वो कैसे एक ऐसे नेता के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिस एक तरह से नीतीश युग रहा है 2005 से आप आज 14 अप्रैल 2026 तक पूरे पिछले 21 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरह का शासन दिया है उस लेगेसी को, उस जगह को भर पाना बड़ा मुश्किल है। और किन कारणों के वजह से नीतीश जी ने इस्तीफा दिया ये तो हमेशा इस पे डिबेट होगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है राज कपूर जी की स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब आप चाहे जो भी कहें, जेडीयू कहेगी नहीं वो राज्यसभा जाना चाहते थे, तो ये बड़ा हास्यास्पद सी बात है। लेकिन ये बड़प्पन माना जाएगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद खुद छोड़ दिया। अब क्योंकि बिहार भाजपा की बड़े दिनों से इच्छा थी कि उसका अपना मुख्यमंत्री बने, तो देखते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ जरा कुछ सम्राट चौधरी को लेने दीजिए, देखते हैं उसके बाद वो क्या कैसा उनका बिहार में उनकी सरकार चलती है। और अब बंगाल चुनाव में ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है, 23 तारीख को बंगाल में मतदान है, और जैसे ही 4 मई को बंगाल के और आसाम के, तमिलनाडु के, पौंडीचेरी के और केरल के नतीजे आ जाएंगे। रण क्षेत्र पूरी तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, ये 4 बड़े राज्य चुनाव में जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च 2027 में। तो अब जो पॉलिटिकल जो रणभूमि है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब ये बनेगा। अब ये भी एक बड़ी बात है कि आज एक लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। कल से महिला सांसदों के आरक्षण के लिए मोदी सरकार बिल रखने जा रही है 3 दिन का। ये संविधान संशोधन बिल है जिसमें 2/3 समर्थन जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में। ये नंबर फिलहाल एनडीए सरकार के पास नहीं है, तो ये अगला एक आध हफ्ता बड़ा ही क्रूशियल है। और वैसे फिलहाल तो योगी समर्थक मिठाई खा सकते हैं, क्योंकि ये लग रहा था कि अगर वहां पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि किसी सवर्ण को, चूंकि यूजीसी के मुद्दे पे भाजपा बुरी तरह से घिर गई है, जनरल कैटेगरी बहुत नाराज है, इसलिए शायद उसको पेसिफाई करने के लिए किसी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नाम भी चल रहा था श्रेयसी सिंह को, आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, और जनार्दन मिश्रा के पोते का भी नाम चल रहा था। लेकिन उन सब के, और आज बड़ी बात है कि भाजपा ने सही में चौंका दिया। अमित शाह और मोदी में के राज में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसका नाम लोग कह रहे थे उसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा जब तक एनडीए द्वारा, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वभाव का के बारे में हर आदमी जानता है, कब उनका मूड बदल जाए, कब क्या करें। तो अभी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, एनडीए के भी नेता चुने जाएंगे, फिर शपथ ग्रहण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, पिछले अगर 3-4-5 दिनों के हालात देखें, और कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश में श्रमिक आंदोलन करते हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुछ लोग नक्सलवाद पैदा करना चाहते हैं, कमाल की बातें हैं। और उस पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो बंगाल गए थे चुनाव प्रचार करने, क्या इंटेलिजेंस के लोग भी उनके साथ बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए थे? क्योंकि टोटल लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। कल जो भी दृश्य नोएडा में दिखाई दिए उससे उत्तर प्रदेश के
कि लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे सवाल खड़ा हुआ है कि मजदूरों में अगर इस तरह से असंतोष रहेगा तो शायद ही कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के बारे में सोचेगा। तो फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि सम्राट कुशवाहा भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अगर एनडीए के चुने जाएंगे तो बतौर मुख्यमंत्री बिहार की शपथ लेंगे। लेकिन अब चर्चा ये है कि क्या योगी जी चुनाव तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या उत्तर प्रदेश में भी फिर किसी दलित या पिछड़ों को आगे करके मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा 2027 के चुनावी रण में उतरेगी। इसके लिए हमको आपको इंतजार करना पड़ेगा और कोई अपडेट आएगा तो हम लोग दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। ये ब्रेकिंग खबर थी इसलिए हम लोगों ने इसको कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।